सभी को विचार मंच की तरफ से प्रणाम। आज विचार मंच की तरफ से आप लोगों के कोरोना के संबंध में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जिस समय स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था तो उस समय में हर व्यक्ति ऐसा अपना व्यू बना रहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माध्यम से कोरोना चली जाएगी। हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहा था। प्रधानमंत्री के भाषण आ रहे थे, संदेश आ रहे थे और लॉकडाउन के बारे में अनेक प्रकार की विशेषताएं बताई जाती थी कि लॉकडाउन ही एक ऐसा साधन है जिससे हम कोरोना को भगा सकते हैं। आज उस स्पीड को तेगुना चौगुना स्पीड से आज हम लोग कोरोना के पेशेंट बनते जा रहे हैं। लेकिन आज के डेट में ऐसा कहीं से भी स्टेटमेंट या विचार नहीं आ रहा है कि इसको रोकने के लिए हम लोग कौन से विशेष उपाय किया जाए जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं उससे बचने की उपाय सोचा जाए। आज हर व्यक्ति एक दूसरे के पे बोलने जा रहा है कि सरकार क्या करे, ये जनता गलती कर रही है। और जब वही व्यवस्था स्टार्टिंग में आई थी तो लग रहा था कि सारे कार्य अब व्यवस्था के सबका जो एक विचारधारा है वो सारे सरकार के अधीन में है। जैसे लगता था कि नहीं, इसमें जनता का कोई सहयोग ही नहीं है। जो भी कार्य कर रहा है, जो भी विशेष कोरोना के बारे में सोच रहा है वो केवल सरकार ही सोच रहा है, इसके अलावा कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन आज जब देखते हैं कि नहीं, एक हमारी कंट्रोल से बाहर हो गया तो आज इसमें कोई भी हाथ बढ़ाने के लिए पूर्णतः आगे नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति, हर नेता, हर विचारधारा, हर सिस्टम यही कह रहा है कि नहीं, हम जनता ही गलती कर रहे हैं, जिससे कानून को पालन नहीं कर रहे हैं, एक व्यवस्था को पालन नहीं कर रहे हैं, इसके चक्कर में ये कोरोना बढ़ रहा है। आज सोचिए, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर डे इंक्रीजिंग % हो रहा है पूरे भारत में। वही जब शुरू में कोरोना आई थी तो उस समय हर कोई सरकार के पूरे विश्व में के तो गुणगान गाया जाता था कि जो व्यवस्था भारत सरकार ने की है, आज तक कोरोना के संबंध में इतनी व्यवस्था, इतनी सावधानी, इतनी सिस्टम, इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी सोच और इतना अच्छा एकता बनाने में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे मीडिया से लेके सारे जगह इस तरह से छाया हुआ था कि हमारा देश विश्व के कोरोना भगाने का गुरु बन जाएगा। आज ऐसी स्थितियां आ गई है कि आप देखिए, हर देश कोरोना के मामले में पीछे होते जा रहा है। हमारा देश कोरोना बढ़ाने में अपना महाहासिल होते जा रही है, अपनी विकास में बढ़ते जा रहा है। इस पर हम सभी को बहुत ज़रूरी विचार करना है, क्योंकि यह देश में कोई भी व्यक्ति जब कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई सरकार, कोई भी व्यवस्था अपने आप में ये नहीं कहता है कि हमारे कमी से यह बीमारी बढ़ रही है। हाँ, जब वो देखता है कि ये बीमारी कम होती है तो उसमें अपना व्यवहार, अपना विचार देने के लिए आगे बढ़ जाता है कि हमने लॉकडाउन किया था तो ये, अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये कोरोना इतना से इतना बढ़ जाता। बहुत समय पे हम लॉकडाउन किए, इससे ये कोरोना रुका, नहीं तो ये कोरोना करोड़ों में चल जाता। पता ना कैसे कैसे मीडिया वाले भी कैलकुलेशन करते थे कि अगर इस डेट में यह लॉकडाउन नहीं होता तो ये इतना से इतना बढ़ जाता। आज वो सारे मीडिया वाले पता ना कहाँ चले गए, जो कि आज कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आखिर जब 4 साल 5 साल महीना पहले जब 597 केस था
तो पूरे भारत को आप लोग लॉकडाउन में डाल दिए। आज अप्रोक्सीमेटली 25-30 लाख जब केस हो रहा है, केस ऑलरेडी भारत में पॉजिटिव है, तो आप कह रहे हैं कि सावधानी से सारे को खोल के कार्य कीजिए। आप शुरू से ही सावधानी के आधार पे कार्य करने के ब्रोकिंग ना डालते। जिस तरह से लोगों की नौकरी गई, जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए, जिस तरह से लोगों के रोड पर चलते हुए लाठी खाना पड़ गया, लोगों के लाइन में लगना पड़ गया खाने के लिए, इस तरह की व्यवस्था तो नहीं आती। लेकिन आप इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी आत्मविश्वास क्यों था कि लॉकडाउन से ये सारे कोरोना हम लोग मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से अविश्वासित विचारधारा से पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को जो ठोस पहुंचा है, उसके बारे में जो बैठे हुए सरकार है वो ज़रूर सोचे और विचार करें। आज जब हमारे देश में 25 लाख से एबव केस है, तो आप सारे चीज़ खोल दिए कि सारे चीज़ खोलो, मास्क लगा के घूमो। हम कहते हैं कि देश के गृह मंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे पोस्ट पदधारी व्यक्ति को जब कोरोना हो सकता है, तो आम जनता की सिक्योरिटी में रहेगा, कितनी व्यवस्था में रहेगा। आप इस चीज़ पर विचार डालिए। इसको पूरी तरह से विचारधारा बना के सरकार, जनता, शासन, प्रशासन, मीडिया को एक विचारधारा से बना के इस पर कार्य करिएगा, तभी हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो जब आप केवल ये सोच रहे हैं कि नहीं हम बोल दिए तो ठीक हो जाएगा और ठीक नहीं हुआ तो तूने गलती कर दिया, इस विचारधारा से कतई भी भारत से कोरोना मुक्त नहीं हो सकता है। ये मैं पूरी दावा के साथ कहते हैं। हम सभी भारत के नागरिक एक होके ये कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे। भागेगा तो पूरा देश का श्रेय जाएगा, पूरे देश मिलके इसको भगाया। अगर बढ़ेगा तो पूरे देश की गलती से बढ़ेगी। इस विचारधारा को लेकर इसमें काम करने की चीज़ है। आज जब हम शुरू में देखे थे तो ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार में बैठे सरकार जो है वो सारे कोरोना को भगाने में सक्षम है। किसी राज्य से मतलब नहीं है, किसी से अनुमति नहीं है, किसी से विचारधारा नहीं है। आकर मीडिया पे भारत के प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि इस डेट से लॉकडाउन शुरू हो गया, और उनके जो विचारधारा से सम्मिलित जो व्यक्ति हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी गुणगान गाने के लिए कि एकदम बिल्कुल सही समय पर लॉकडाउन हुआ है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो भारत में कोरोना ही कोरोना हो जाता। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण भी क्यों कोरोना बढ़ गया, इस पर आज वो प्रवक्ता बोलने के लिए कोई राजी नहीं है। इस पर ज़रूर विचार करने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। अगर आप इस चीज़ पर नहीं सोचिएगा तो वास्तविक में कोरोना से मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। हम सब का लड़ाई है, हम सब भारतवासी की लड़ाई है कोरोना को भगाने में। किसी राजनेता, किसी प्रधानमंत्री, किसी सिस्टम के, किसी जनता के, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी विचार के, कोई समूह के की लड़ाई नहीं है। ये पूरे हम सभी भारतवासी जितना भी हैं उन सब का लड़ाई है। हम लोग कोरोना से सावधानी बरत के कोरोना के भगाने में, कोरोना से मुक्ति पाने में हम सब एक होकर, एकजुट होकर एक समुदाय बनाकर, विचार बना के इस पर लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक विचारधारा को बनाकर नहीं लड़िएगा तो आने वाले समय में आप कोरोना से मुक्ति नहीं पाइएगा। राजनीतिक व्यवस्था से आप इलेक्शन जीत सकते हैं, बाकी आप सोचिएगा कि हम कोरोना से मुक्त पा लें, राजनीतिक खेल के ज़िंदगी में कभी नहीं आप पा सकते हैं। इसमें सबका सहयोग, सबका विचार चाहिए और सबका विश्वास चाहिए। अगर ये सारे मंत्र लगाकर हम कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे तभी ये कोरोना भागेगा। कोई कुछ कानून पास कर देता है, कोई कुछ कानून पार कर देता है, इससे हमें कोरोना से मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। आप देखिए दिल्ली की स्थिति, 2 महीना पहले 700-800 केस आती थी। इन लोगों ने कह दिया कि सारे मास्क पहन के घूमो,
जिससे हमारे देश कोरोना बढ़ने में रुकावट आएगी। सारे व्यक्ति डर के मारे मास्क पहन के घूमना शुरू कर दिए। आज पूरे देखिएगा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दिल्ली में बिना मास्क के गाड़ी चलाता है, चाहे रोड पर चलता है, चाहे मार्केट में जाता है, जहाँ भी जाएगा मास्क पहने हुए रहता है। लेकिन फिर भी आज 2-3 दिन के अंदर में देखिए कोरोना 4000, 3500, 3600 के आंकड़ा पार करते जा रहा है। मैं कहता हूँ कि एकत्रित होके इस विचार बना के और विलुक विदेश से नीति भी अपनाना पड़े, कोई बहुत बड़े संस्था से इस नीति को अपनाना पड़े, उस पर विचार करके एक सिस्टम बना के, एक व्यवस्था बना के हम देश में एक कानून व्यवस्था को लागू करें और कोरोना से एकत्र होकर हम सब लड़ाई लड़ेंगे, तभी कोरोना भागेगा। अन्यथा ये कोई स्टेटमेंट नेता के देने से और ये कोई 500-1000 रुपया मास्क पे प्लांटी लगाने से या चालान काटने से हमें कोरोना से मुक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि सरकार से निवेदन करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं और जो भारत देश के संचालन करने वाले से निवेदन करते हैं कि एक व्यवस्था बनाकर लड़ाई में लड़ने का एक विचार बनाइए, तभी हम लोग वास्तविक में कोरोना से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये चालान सिस्टम, मास्क ना पहनिए 500 के चालान कट जाएगी तो प्लांटी लग जाएगी, इस व्यवस्था से आप कभी भी कोरोना से मुक्ति प्राप्त नहीं होइएगा। एक आध बंदा मिस्टेक से बिना मास्क के पकड़ा गया, उसको हरासमेंट कर सकते हैं, आप कोरोना से मुक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं अपना विचार को आज समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत,